डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन आइडेंटिकल बॉक्सेस। आइडेंटिकल का मतलब है देखने में एक जैसा, लुक्स सिमिलर, देखने में एक जैसा, कोई फर्क नहीं, दोनों है बॉक्स। कोई बॉक्स 1 बॉक्स 2 नहीं है, कोई नंबरिंग नहीं है कि यह 1 नंबर या 2 नंबर, कोई नंबरिंग नहीं। 4 डिफरेंट थिंग है, ABCD 4 लेटर मान लेते हैं, डिफरेंट थिंग है, लिखा हुआ लेटर, ठीक है। किसी पत्ती उत्ती पर, उटीना का पत्ती से बना हुआ यह लेटर है। जैसे गाड़ी के नंबर प्लेट पर साटा जाता है ना, पहले से नंबर लिखा रहता है, उस तरह का लेटर सब लिखा रहता है, उस तरह का चीज। अब इसको 2 बक्सा जो देखने में बिल्कुल एक जैसा है, इस बक्से में रखना है। किसी एक बक्से में 3 थिंग और किसी एक बक्से में 1 थिंग, यानी किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 3 थिंग और 1 थिंग। तो एक और बात, बक्से का आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले 1 थिंग वाला बक्सा रख देंगे, बाद में 3 थिंग वाला, वह एक तरीका, पहले 3 थिंग वाला, बाद में 1 थिंग वाला, वह दूसरा तरीका। ऐसा नहीं करना है। यानी बक्से का आपस में अरेंजमेंट के आधार पर नंबर ऑफ वे चेंज नहीं होगा। तो इस 4 थिंग में से इसमें 3 थिंग्स यही 4 डिफरेंट तरीके से रखा जा सकता है। यह 4 क्या है? वास्तव में यह जो 4 थिंग दिया हुआ है, इसमें से एक बार में 3 थिंग लेकर के जितना कॉम्बिनेशन बन सकता है सभी कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। जब कोई एक कॉम्बिनेशन लेकर के इसके अंदर हम रखते हैं तो बचा हुआ थिंग ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा। जब दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें रखते हैं तो बचा हुआ थिंग इसमें चला जाएगा। यह हो जाएगा दूसरा तरीका। इसी तरीके से तीसरा तरीका, चौथा तरीका। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज क्या होगा? इस 4 थिंग में से 3 थिंग का जितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा बस उतना ही हो जाएगा। तो यह तो हो जाएगा 4C3, दैट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है NCR फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। इस फार्मूले के आधार पर 4C3 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 3 गुने फैक्टोरियल 3, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बट्टे फैक्टोरियल 3 या 4 माइनस 3 1 मिलेगा, फैक्टोरियल 1। 4 थिंग है, ऊपर में फैक्टोरियल 4, यानी टोटल नंबर ऑफ थिंग का फैक्टोरियल ऊपर में। इस बॉक्स में 3 थिंग रखना है। एक बॉक्स में 3 थिंग, जो 2 बॉक्स है उसमें जो थिंग रखना है तो कितना कितना करके, तो 3 थिंग और 1 थिंग, यानी बॉक्स कंटेनिंग 3 थिंग्स एंड 1 थिंग। तो यह जो 3 थिंग्स है फैक्टोरियल 3, 1 थिंग्स है फैक्टोरियल 1। यह तो हो गया सिचुएशन जब एक बॉक्स में 3 थिंग और दूसरे बॉक्स में 1 थिंग रखना था, यानी नंबर ऑफ थिंग डिफरेंट था। अब जरा हम इस सिचुएशन पर भी विचार करते हैं कि यदि दोनों में बराबर बराबर थिंग रखना पड़ेगा तब क्या होगा। पहले यह फार्मूला दिमाग में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ थिंग का फैक्टोरियल बट्टे पहला बॉक्स, जिस 2 बॉक्स में थिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें नंबर ऑफ थिंग्स का फैक्टोरियल गुने नंबर ऑफ थिंग्स का फैक्टोरियल। यह फार्मूला हो गया।
यदि हमको कहा जाए, अच्छा वो फार्मूला को हम बाद में लिखेंगे, फार्मूला हम बाद में एक बार लिखेंगे, पहले थोड़ा समझाते हैं। यदि हमको कहा जाए कि इस 4 थिंग को 2 आइडेंटिकल बक्से में रखना है, प्रत्येक बक्से में 2-2 थिंग होना चाहिए, यानी इस बक्से में भी 2 थिंग, इस बक्से में भी 2 थिंग। तो हम किए क्या कि इस 4 थिंग में से एक बार में 2 थिंग लेकर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो बन सकता है वह बना देंगे। जब इसमें ए बी रखे तो बचा हुआ थिंग ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा। जब इसमें ए सी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ थिंग बी डी इसमें चला जाएगा। इस तरीके से 6 तरीका हुआ। इस 6 का कैलकुलेशन कैसे होगा? 4C2 का है कि टोटल नंबर ऑफ थिंग 4, 2 थिंग का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। या तो हो जाएगा किसके बराबर? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल n-r, यानी 4 - 2, 4 - 2 2 हो जाएगा, और फिर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 2। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि इस बक्से में ए बी, इस बक्से में सी डी, तो यह तो हो गया कि एक बक्से में ए बी, एक बक्से में सी डी रखा गया, और फिर यहाँ पर इस बक्से में सी डी और इस बक्से में ए बी। तो यह तो हो गया कि बस इसी तरीके को अरेंज कर दिए, इस सी डी को पहले रख दिए, इस ए बी को बाद में, और दूसरा तरीका काउंट कर दिए, जबकि हमको अरेंज नहीं करना है बक्से। यह तो वही सिचुएशन हो गया कि इस बक्से में ए बी रख दे, इस बक्से में सी डी, और फिर इसके बाद इस बक्सा को उठा के यहाँ रख दे, इस बक्सा को उठा के यहाँ। ऐसा करना नहीं है। यानी बक्से का आपस में अरेंजमेंट के आधार पर नंबर ऑफ वेज नहीं बढ़ेगा। तब तो इस 2 तरीके को हम एक तरीका मानेंगे, ठीक इसी तरीके से इस 2 तरीके को एक तरीका मानेंगे, और यह 2 तरीका एक तरीका काउंट किया जाएगा। तब तो अब तरीका 3 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 2 बक्से में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रत्येक तरीका 2 बार अपीयर हो रहा है। क्यों 2 बार अपीयर हो रहा है? क्योंकि यह 2 बक्सा फैक्टोरियल 2 तरीके से आपस में अरेंज हो सकता है, इसीलिए 2 बार आ गया। तो हम करेंगे क्या कि रिजल्ट को सही करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 1 बाई फैक्टोरियल 2 से, तब आएगा रिजल्ट सही। यानी बक्से में नंबर ऑफ थिंग यदि इक्वल हो, जितने बक्से में नंबर ऑफ थिंग इक्वल, फैक्टोरियल उतना से बाद में डिवाइड करेंगे। हमको तरीका क्या दिखाई पड़ रहा है? टोटल नंबर ऑफ थिंग का फैक्टोरियल बट्टे प्रत्येक बक्से में जितना जितना थिंग रखना है उस नंबर ऑफ थिंग का फैक्टोरियल। अब देखेंगे कि यदि नंबर ऑफ थिंग डिफरेंट है तो वही हो जाएगा रिजल्ट। यदि कुछ बक्से में नंबर ऑफ थिंग इक्वल नजर आ रहा है तो जितने बक्से में नंबर ऑफ थिंग इक्वल आएगा, जैसे यहाँ पर 2 बक्से में नंबर ऑफ थिंग इक्वल आ रहा है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। यदि 3 बक्से में नंबर ऑफ थिंग इक्वल रहे, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। यदि 4 बक्से में नंबर ऑफ थिंग इक्वल रहे, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड। तो एक तरीका समझ में आ रहा है। बस इस कंसेप्ट अंदर में यही है, हम चाहें तो 2 बक्से में डिस्ट्रीब्यूट करें, 3 बक्से में डिस्ट्रीब्यूट करें, या अधिक बक्से में डिस्ट्रीब्यूट करें, 4 थिंग को डिस्ट्रीब्यूट करें या अधिक थिंग को डिस्ट्रीब्यूट करें। अंदर में कंसेप्ट यही है। बस इसी के आधार पर अब हम फार्मूला लिख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ थिंग m + n, और 2 आइडेंटिकल बॉक्स में 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस 2 आइडेंटिकल बॉक्स में रखना है इस थिंग को। किस प्रकार से? किसी भी एक बॉक्स में m थिंग और एक बॉक्स में n थिंग, इस तरीके से। कुल कितने डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं?
फैक्टोरियल m प्लस n बाय फैक्टोरियल m गुने फैक्टोरियल n हम मान करके चल रहे हैं कि m नॉट इक्वल टू n, यानी m और n एक दूसरे से डिफरेंट है। उस सिचुएशन में नंबर ऑफ वेज इतना हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ थिंग 2n, दो आइडेंटिकल बॉक्स में रखना है। प्रत्येक बक्से में n थिंग होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ थिंग का फैक्टोरियल बट्टे दोनों में n थिंग और n थिंग रखा जाएगा, तो फैक्टोरियल n। अब हम देख रहे हैं कि दो बक्से में नंबर ऑफ थिंग इक्वल हो गया तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ थिंग m प्लस n प्लस p, और 3 बक्से में कैसा बक्सा? आइडेंटिकल बक्सा, देखने में एक जैसा आइडेंटिकल बक्से में रखना है। एक बक्से में m थिंग, दूसरे बक्से में n थिंग और तीसरे बक्से में p थिंग रखना है। कुल कितने अलग अलग तरीके से रख सकते हैं? यह m n p सब एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट है का मतलब क्या है? m नॉट इक्वल टू n, m नॉट इक्वल टू p, n नॉट इक्वल टू p। कोई भी दो इसमें से इक्वल नहीं है, सब एक दूसरे से डिफरेंट। इसका तरीका कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ थिंग का फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p बट्टे फैक्टोरियल m, एक बक्से में m थिंग, दूसरे बक्से में n थिंग, तीसरे बक्से में p थिंग। चूंकि यह तीनों डिफरेंट है, m n p डिफरेंट है, कोई भाग वगैरह नहीं देंगे, बस इतना ही तरीका हो जाएगा 3 बक्से में डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी थिंग्स को रखने का। टोटल नंबर ऑफ थिंग 2m प्लस n, और 3 आइडेंटिकल बॉक्स 3 ठो आइडेंटिकल बॉक्स में रखना है। एक बक्से में m थिंग, एक बक्से में m थिंग और एक बक्से में n थिंग। हम मान के चल रहे हैं m नॉट इक्वल टू n, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ थिंग का फैक्टोरियल 2m प्लस n का फैक्टोरियल, एक बक्से में नंबर ऑफ थिंग का फैक्टोरियल m, फिर एक बक्से में नंबर ऑफ थिंग का फैक्टोरियल m, फिर एक बक्से में नंबर ऑफ थिंग का फैक्टोरियल n। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 बक्से में नंबर ऑफ थिंग इक्वल आ गया, 2 बक्से में, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ थिंग 3n है, 3 बक्से में रखना है, आइडेंटिकल बक्सा, देखने में एक जैसा। कितना करके थिंग रखना है तीनों बक्से में? n थिंग। तो क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल नंबर ऑफ टोटल थिंग, फैक्टोरियल 3n बट्टे फैक्टोरियल n गुने फैक्टोरियल n। अब हम देख रहे हैं कि इसमें तो तीनों बक्से में नंबर ऑफ थिंग इक्वल हो गया, 3 बक्से में नंबर ऑफ थिंग इक्वल,
तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे। एक तरीका समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से नंबर ऑफ वेज हम निकालते हैं, किस आधार पर। इसी तरीके से 4 बक्से में हमको कह दे थिंग को रखने के लिए, 5 बक्से में कह दे रखने के लिए, 6 बक्से में कह दे रखने के लिए, तरीका वही। यदि प्रत्येक बक्से में नंबर ऑफ थिंग, ऊपर में टोटल नंबर ऑफ थिंग, नीचे में प्रत्येक बक्से में नंबर ऑफ थिंग का फैक्टोरियल, उसके बाद हम देखेंगे कितना बक्सा में नंबर ऑफ थिंग इक्वल, जितना बक्सा में नंबर ऑफ थिंग इक्वल फैक्टोरियल उतना से डिवाइड करेंगे। यदि सब बक्सा में नंबर ऑफ थिंग डिफरेंट तो किसी चीज से डिवाइड नहीं करेंगे। यही हुआ हमारा फार्मूला। 4 बक्से में भी कहेगा, 5 बक्से में भी कहेगा, तो इसके आधार पर हम लिख दे सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम क्या है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। 5 आदमी है और 4 आइडेंटिकल रूम है। आइडेंटिकल रूम का मतलब देखने में एक जैसा रूम, देखने में एक जैसा रूम, रूम 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 रूम। पहले कौन है बाद में कौन है इससे कोई फर्क नहीं, आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं। इसमें रखे, यदि 2 रूम में आदमी रखते हैं, इस दोनों में रखे, इसमें जिस आदमी को रखते हैं और इसमें जिस आदमी को रखते हैं, इसी में के आदमी को उठा के इसमें रख दे, इसमें के आदमी को उठा करके इसमें, तो अब हम कहेंगे इसमें रखे। इससे तरीका बदल गया नहीं। एक रूम में वही आदमी, फिर एक रूम में वही आदमी, किस रूम में रखे उससे फर्क नहीं है। कि 2 रूम में रखे, एक रूम में यह आदमी, एक रूम में यह आदमी, वही तरीका वही। अब इसमें के आदमी को इसमें रख दे या इसमें के आदमी को इसमें, इससे तरीका नहीं। फिर बात वही है कि आपस में रूम का अरेंजमेंट नहीं, एक रूम में वही आदमी, एक रूम में वही आदमी, तरीका वही। कह रहा है कि रूम कैन ऑल्सो कंटेन 0 पीपुल, यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि चारों में आदमी को रखे, यह जरूरी नहीं है। 5 आदमी को एक ही रूम में रख दे, या 5 आदमी है उसमें से कुछ आदमी को एक रूम में, कुछ आदमी को दूसरा रूम में, 2 ही रूम में 5 को मतलब कि ठहरा दे, रख दे। या हम ऐसा कर सकते हैं कुछ आदमी इसमें, कुछ आदमी इसमें, कुछ आदमी इसमें, इसको खाली छोड़ दे, तब 3 रूम में हम आदमी को रखें। यानी कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग 5 है और इसको एक बक्से में रखे या 2 बक्से में रखे या 3 बक्से में रखे या 4 बक्से में रखे, 4 से अधिक बक्सा नहीं है। सिचुएशन वैसा वाला है। कुल कितना डिफरेंट तरीके से इस 5 आदमी को हम रख सकते हैं, तो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 5 और नंबर ऑफ आइडेंटिकल रूम है 4। हमको यह छूट है कि हम एक ही रूम में रखे या 2 रूम में रखे या 3 रूम में रखे या 4 रूम में रखे। तो जब एक रूम में रखते हैं तो 5 आदमी को एक रूम में कितने तरीके से रख सकते हैं, 5 को एक रूम में रख देंगे। ऐसा तो करना नहीं है कि 4 रूम है तो इस रूम में रखे या इस रूम में रखे, किसी भी एक रूम में रख रहे हैं वही 5 आदमी, तरीका एक ही काउंट करना है। तो एक तरीका, यदि हम फार्मूला के आधार पर लिखने का प्रयास करें, टोटल नंबर ऑफ थिंग 5, और जब एक ही रूम में रख रहे हैं तो कितना आदमी को रख रहे हैं, एक बॉक्स में कितना थिंग, 5 थिंग। नंबर ऑफ थिंग इक्वल नहीं कहीं भी नीचे में, बस तरीका एक। अब डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 रूम्स, 2 रूम्स,
डब्लू है, लिखने में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। 2 रूम्स। जब 2 रूम में रखेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहला रूम में 4 आदमी और दूसरा रूम में 1 आदमी। तो इसका तरीका कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 बट्टे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 दैट इज इक्वल टू 5। एक रूम में 3 आदमी, दूसरे रूम में 2 आदमी। तरीका फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 से कटेगा, 4 गुने 5 5 दूनी 10। अब 2 आदमी 3 आदमी करेंगे तो फिर यही वाला बात रिपीट हो गया, तो इससे आगे बात संभव होगा नहीं। ठीक है, 2 आदमी 3 आदमी करे, 1 आदमी 4 आदमी करे तो यही वाला रिपीट हो जाएगा। 2 रूम में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका इतना, 1 रूम में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका इतना। तो हमको क्या मिल रहा? एक ही रूम में 5 को रख दे, तरीका 1। 2 रूम में 4 1 करके रखे, 4 और 1 तरीका 5। 2 रूम में 3 और 2 करके रखे, 3 और 2 तरीका 10। 3 रूम में यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1 रूम में 3 आदमी, 1 रूम में 1 आदमी, 1 रूम में 1 आदमी। इसका तरीका कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन 5 बट्टे पहला रूम में नंबर ऑफ पर्सन फैक्टोरियल 3, दूसरा रूम में नंबर ऑफ पर्सन, तीसरा रूम में नंबर ऑफ पर्सन। इसमें से कितने रूम में नंबर ऑफ पर्सन इक्वल है? 2 रूम में फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10। हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 रूम में 2, दूसरा रूम में 2 और तीसरा रूम में 1 आदमी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। इसका तरीका कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। 2 रूम में नंबर ऑफ पर्सन इक्वल है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 से कटेगा, 3 गुने 4 गुने 5 बटे 2 गुने 2। यह कट जाएगा, 5 या 15 दैट इज इक्वल टू 15। तो हमको क्या मिल रहा है? जब 3 1 1 3 1 1 इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें, तरीका 10। जब 2 2 1 2 2 1 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, तरीका 15। 3 रूम में और किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन यदि कम कर दे, 1 कर दे, तो कहीं तो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ बढ़ा दे और यहाँ बढ़ा दे, तो यही तरीका आ गया कि 2 रूम में 2 आदमी, 1 रूम में 1 आदमी, वही वाला तरीका, कोई नया तरीका नहीं। यदि यहाँ से जो कम किए हैं उसको यहाँ ना बढ़ा करके यहाँ बढ़ा दे, 1 2, ठीक है, और यहाँ पर कर दे, यहीं पर बढ़ा दे, यहीं पर बढ़ा दे, 3 और 1, तो फिर यही वाला तरीका रिपीट हो गया। 2 रूम में 1 1 आदमी और 1 रूम में 3 आदमी। इसलिए ये सब जो है कोई अलग तरीका नहीं हुआ, मात्र यही 2 ढंग से, ठीक है, 3 1 1 और 2 2 1 इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जो है 3 रूम कर लिए हैं, अब 4 रूम में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। 4 रूम में जब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो प्रत्येक रूम में 1 1 आदमी को भी रखेंगे तो 4 आदमी खत्म, 1 आदमी बचेगा, उसको किसी एक रूम में रख देंगे तो 1 रूम में 2 आदमी हो जाएगा, बाकी के 3 रूम में 1 1 आदमी। बस यही एकमात्र तरीका। यानी किस प्रकार से
एक रूम में 2 आदमी, एक रूम में 1 आदमी, एक रूम में 1 आदमी, एक रूम में 1 आदमी। बस यही एक तरीके से जो है मतलब कि हम रख सकते हैं रूम में आदमी को। इसका तरीका कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन फैक्टोरियल 5। प्रत्येक रूम में कितना कितना आदमी? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फिर फैक्टोरियल 1। इसमें देख रहे हैं 3 रूम में नंबर ऑफ पर्सन इक्वल है, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 10 हो जाएगा। यानी 2 1 1 1 इस तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 1 1 1 तो तरीका कितना हो जाएगा? 10। 4 ही रूम है तो 4 से अधिक रूम में तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। टोटल कितना तरीका हो गया रूम में डिस्ट्रीब्यूट करने का? 5 10 11 के 1 हाथ में 1 2 3 4 5 51।